डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर इज 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट। ओके, पोर्ट नंबर इसका 2 है, 67 एंड 68। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट नंबर्स, फुल फॉर्म, करता क्या है वो पर्टिकुलर, ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ओके, चलो देख लेते हैं कैसे ये प्रोवाइड करेगा। एक बार सिस्टम ऑन हो जाए तो। डायग्राम বানিয়েছো সবাই? আকাশের লিনাক্স ক্লাস করেছিস পুরোপুরি? প্রদীপ নিয়েছিল ব্যাচ ট্রান্সফার? ও ঝুলবে পুরো, দেখ না ওর যা কষ্ট আছে না, বুঝতে পারছি। तो पहले ऑन हो जाएगा उसका। এখনো বুঝতেই পারছি না যে কি সিচুয়েশন। ওয়ান প্লেসমেন্ট আর প্লেসমেন্ট हो गया सारा प्रिपरेशन। सब बोल रहे समझ नहीं बजा की उस दिन आ भी जाना टाइम पे, पहले ही करके ऑर्डर बुक करके रखोगे तो अच्छा है। हाँ, फिर भी कंफर्म कर लेना, उस दिन ऑप्शंस तो काफी सारे रहेंगे। 2 बैच थे, 4 बैच। ये कौन है? आसिफ खान। इसका 2 क्लॉक है ना? Who is this? पहले हम लोग यहाँ ट्राई। ঠিক আছে, আচ্ছা আইপি কোথায় কি আছে? এখানে আছে 1 देखो यहाँ पे डीएससीपी सर्वर तो अवेलेबल ही नहीं है, राइट? अगर हम लोग स्टैटिक आईपी दे देते हैं तब तो दे देंगे खुद से सब, लेकिन अगर डीएससीपी अब चूज करते हैं मतलब ऑटोमेटिक मिले, तो डीएससीपी सर्वर तो यहाँ पे है नहीं बना हुआ। तो ये क्या कर रहा है, एक आईपी एड्रेस उस अबीबा के रेंज से ही ऑटोमेटिक ले रहा है। सो 169.254 के बाद कुछ भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डीएससीपी फेल्ड, अबीबा इज बीइंग यूज्ड, राइट? सबसे पहले क्या करना है? कॉन्फ़िगर ऑल राउटर। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर स्टैटिक देंगे तो ठीक है, अगर डीएससीपी से चूज करते हैं तो क्या होगा? जल्दी बोलिए 0/0। This is same 169.254 is the range for Abiba, assigned for Abiba। उसके बाद कुछ भी दो, कुछ भी ये रहेगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा डीएससीपी Abiba is being used। डीएससीपी किसी भी रीजन से अवेलेबल है, उसका स्कोप खत्म हो गया है, मतलब जो रेंज जितना है उसके पास अवेलेबल अब सबको दे चुका और नहीं है, फॉर सम रीजन वो डाउन है,
अभी अवेलेबल नहीं है. For any reason if it fails, it will this host computer will automatically get what? APIPA. An IP address automatically it will get APIPA. APIPA का रेंज क्या है? क्या नेटवर्क है? 169.154.0.0 नेटवर्क है इसका, राइट? NID है. एंड द होस्ट का रेंज क्या हो जाएगा? 169.254.0.1 से लेके .254.255. ये आपका ये पूरा रेंज है अमीबा का. अभी ये क्लियर है क्या है ये? ओके. Now command to disconnect from, ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट चूंकि आई हैव मेंशन इट हियर तो मैं एक लाइन में बता देती हूँ. मान लो किसी डिवाइस को DHCP से IP मिला है उसे, अब उसको वो नहीं चाहिए, वो क्या करेगा? ये कमांड चलाएगा. डिस्कनेक्ट करने के लिए ipconfig/release कमांड चलाएगा. वो IP हट जाएगा उसका DHCP सर्वर से जो मिला है. फिर से IP चाहिए तो वो ये ipconfig/renew कमांड चलाएगा. CMD में जाके CMD में जाएगा, go to CMD, एंड यहाँ पे ये कमांड ipconfig देखो इसमें दो पहचान है जो अंजाम दिया देखना और इसमें बहुत लेवल है. उसका जस्ट बैक एंड में जो है, जो देखो जब उसको मारा पूरा मारने वाला जो टीम है उस दिन अस्पताल में था सबके प्लान वो तो छोड़ दो, तो है ही बहुत. प्रभात का भी ले लीजिए मैम. क्लासेस को सीरियसली लो, क्लासेस टाइम की बेसिस पे करो, रेगुलर करो. ये नहीं कि उठ नहीं पाए, ये नहीं हुआ या और कुछ रीजन रहा, डोंट डू दैट. आधा घंटा ही अगर पढ़ाया जाता है, इट विल बी, वो तो तुम्हें आता नहीं है, हाफ एन आवर तो तुम कुछ सीखोगे. ओके. तो जब रिलीज करना होगा DHCP से तो ipconfig/release कमांड इस तरीके से चलेगा. और अगर फिर से IP चाहिए होगा तो renew कमांड. गॉट इट? कैसे कमांड ये होगा? DHCP से अगर लेते हैं या अमीबा से लेते हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा? अमीबा से कैसे लें, क्यों लेंगे? नहीं, अगर मतलब फेल हो गया वो हाँ. DHCP, और अगर अगर अमीबा लेगा तो नेटवर्क नहीं आएगा ना. अमीबा से नेटवर्क नहीं आएगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे. लेने का फायदा क्या? ये सिंबल है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कि DHCP काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अमीबा का एड्रेस है. समझे? वो सबनेट मास्क है. अब वो कैसा सबनेट मास्क है ये अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखो 255.255.255.0 नहीं है, राइट? कुछ और है. तो वो क्लासफुल एड्रेस यूज नहीं हुआ है, वो क्लासलेस है. अब ये क्या होता है ये समझने में अभी है 8-9 महीना बाकी है. समझे? तो क्या हुआ मैम? ओके. सो दिस आपने क्या पूछा रितिका? डिफॉल्ट गेटवे. डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, कौन बता सकता है? एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मतलब क्या है कि जैसे अगर सेम नेटवर्क में तुमको कम्युनिकेट करना है, जैसे तुम लोग लैन बनाए, प्रीवियस डे में लैन बनाने का प्रैक्टिकल किए, राइट? तो लैन में डिफॉल्ट गेटवे तुम लोग नहीं दिए. क्या दिए? बस IP एड्रेस और सबनेट मास्क. क्योंकि लैन में डिफॉल्ट गेटवे का यूज नहीं होता है. आपको दरवाजे का जरूरत कब पड़ेगा? जब आपको जेटकिंग के बाहर जाना हो, एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट का. एंड अगर इसी में लैब 1 से लैब 2 में जाना है, लैब 3 में जाना है, 4 में जाना है, यू डोंट नीड द मेन गेट. सो दैट इज द डिफॉल्ट गेटवे. अगर आपको नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेट करना है तो डिफॉल्ट गेटवे लगेगा. और डिफॉल्ट गेटवे होगा क्या? जिस रेंज का वो सारा IP एड्रेस है
जिस रेंज का होस्ट आपके इसमें है उसी में से कोई एक आईपी एड्रेस विल बी द डिफॉल्ट गेटवे। गेट कौन सा होगा इस बिल्डिंग का, इस जेटकिंग का? मैं यहाँ से ही इसी रेंज में, इसी बिल्डिंग का, इसी दीवार में कहीं पे तुम बनाओगे कि हम, आप बोलो कि ठीक है ये जेटकिंग है, इसका गेट आपको ना वो जो मैकडोनल्ड का बिल्डिंग दिख रहा है वहां पे होगा, ये फिर विल इट वर्क? वर्क नहीं करेगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो सेम होस्ट में, सेम ही रेंज का जो ये है, एक वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस ही होगा वो भी, ओके? एंड दैट विल बी द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। मतलब उस नेटवर्क से अगर कम्युनिकेशन बाहर जाना है तो डिफॉल्ट गेटवे यूज होगा, वहां से ही आएगा और वहीं से जाएगा, वहां से ही कम्युनिकेशन होगा। अभी ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। डीएचसीपी स्कोप क्या है? मतलब अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि एक पूल है वैलिड होस्ट एड्रेस का, जहां से डीएचसीपी सर्वर एक एक करके कंप्यूटर्स को आईपी देगा, राइट? पूल मतलब कलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस, जहां से डीएचसीपी सर्वर आईपीज को प्रोवाइड करेगा क्लाइंट्स को, जो भी मांगेगा। अब जितना उसके पास रहेगा, जैसे जैसे मांगते जाएगा वो देते जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो होस्ट क्या लेगा? होस्ट को क्या मिलेगा? एपीपा, ऑटोमेटिक उसे एपीपा मिलेगा। एपीपा से अगर आईपी एड्रेस लेता हूँ उसके बाद कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, नेटवर्क नहीं आएगा। अगर नेट कम्युनिकेशन होगा तो फिर तो दिक्कत ही क्या है? तो मैम उससे दोनों जो लैन करते हैं वो भी काम नहीं करेगा। मतलब एक का फोल्डर जो दूसरे मशीन से नेटवर्क से जो देख सकते हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी नहीं होगा, नहीं, वो भी बस you will have to assign a different IP, you will have to assign, मतलब DHCP में अब just remember if DHCP fails then it will take APIPA। क्योंकि ये नोट्स मैं आप लोग को दे चुकी हूँ तो लिखवा नहीं रही हूँ फिलहाल, राइट? लिख लेना आप लोग। Now default gateway हम लोग पढ़े कि क्या है, entry and exit point of any network, host belong to the same network, don't require डिफॉल्ट गेटवे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये हम लोग एग्जांपल में भी देख लिए, राइट? बट डिफरेंट नेटवर्क्स में होगा तो दे विल नीड डिफॉल्ट गेटवे टू कम्युनिकेट। अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होगा। नाउ इट इज ऑल्सो अ वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस, सेम नेटवर्क का ही, सेम नेटवर्क में ही वो होस्ट भी बिलोंग करेगा जो डिफॉल्ट गेटवे होगा, और किसी नेटवर्क का तुम डिफॉल्ट गेटवे नहीं बना सकते हो। और बिना डिफॉल्ट गेटवे के हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिना डीएनएस के कर सकते हैं क्या? बिना डीएनएस के कर सकते हैं? निशान? यस मैम। क्या करना होगा बिना डीएनएस के एक्सेस करने के लिए? आईपी एड्रेस वेबसाइट्स का याद रखना होगा। यही बोला था ना मैंने कि बिना डीएनएस के भी तुम एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट, बट तुम नाम से नहीं कर पाओगे। आईपी एड्रेस आपको ध्यान में रखना होगा उसका। देखो, व्हाट इज डीएनएस? डोमेन नेम सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 53 यूज करता है, राइट? टीसीपी एंड यूडीपी बेस्ड सर्विसेज है ये पार्ट, इसका फुल फॉर्म मैं आप लोग को लिखवाई थी, टीसीपी का और यूडीपी का भी। आई एम श्योर तुम लोग भूल गए हो अभी। एंड यूडीपी डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये दोनों सर्विसेज है क्या, ये हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्क का उसमें देखेंगे। काम क्या करता है डीएनएस? नेम रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। It resolves host name to IP and IP to FQDN. FQDN मतलब host name plus domain name, right? अगर host name विजया है, domain name जेटकिंग है, तो vijaya.jetking.com ये पूरा जो होगा वो क्या कहलाएगा? FQDN, fully qualified domain name, right? DNS सर्वर अगेन ये फिजिकल कंप्यूटर होगा जो नेम रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। एक मशीन होगा सर्वर ओएस के साथ जिसमें डीएनएस का जो फीचर्स है, रोल्स है, वो इनेबल किया रहेगा।
उसी का एड्रेस हम लोग डीएनएस के इसमें देंगे, जिससे कि वो वहां से डीएनएस सर्विसेज एक्सेस करेगा। ओके, we can access internet without DNS, but we need to remember the IP address of the servers. हमें IP एड्रेस याद रखना होगा एक्सेस करना है तो, अगर DNS के बिना एक्सेस करना है तो, राइट। ना दो टाइप का होता है, प्रेफर्ड प्राइमरी और मेन DNS, राइट, और ऑल्टरनेट सेकेंडरी या बैकअप DNS। प्रेफर्ड वाला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम लोग एक डिसाइड फिक्स करके रखेंगे कि यही वाला जो आईपी है, यही वाला जो सर्वर है, ये प्रोवाइड करेगा डीएनएस सर्विसेज। इन केस वो फेल होता है, हर चीज का एक बैकअप प्लान है, फेल सेफ डिजाइन रखते हैं हम लोग। अगर वो काम करना बंद कर देता है तो अचानक से तो मुझे सारा आईपी एड्रेस याद नहीं हो जाएगा सारे वेबसाइट्स का, तो उस समय पे क्या काम करेगा, ऑल्टरनेट डीएनएस। Okay. Again, this is the DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर करने का क्या रिक्वायरमेंट है। Leave it, because बहुत अच्छे से समझ में आएगा नहीं अभी ये पार्ट। जस्ट एक चीज को ध्यान में रखना, ns lookup ये एक कमांड है जिससे कि हम लोग DNS सर्वर का डिटेल्स देख सकते हैं। CMD में जाके ns lookup कमांड से क्या देख सकते हैं, जस्ट रिमेम्बर दिस। यहाँ से हमें पता चलेगा कि डीएनएस सर्वर क्या है। यहाँ पे रिलायंस क्यों आ रहा है, बिकॉज एवरीवेयर हमारा जो सिस्टम इसमें आ रहा है दैट इज फ्रॉम द रिलायंस ब्रॉडबैंड। ओके, कैन वी एक्सेस इंटरनेट विदाउट डीएनएस सर्वर? वी कैन, बट वी नीड टू रिमेम्बर द आईपी एड्रेस, राइट। कैन वी एक्सेस इंटरनेट विदाउट डिफॉल्ट गेटवे? वी कैन नॉट, बिकॉज दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सो मेनी नेटवर्क्स। इंटरनेट का मतलब क्या है, तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ हम लोग लैन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। कोई और कहीं बैठा है, कोई और कहीं है, एफबी फेसबुक से तुम और किसी चीज को एक्सेस कर रहे हो, तो अलग अलग नेटवर्क में सब कुछ है ना, इसी को तो इंटरनेट कहते हैं। यही वैन का एग्जाम्पल है, राइट, वाइड एरिया नेटवर्क का। मल्टीपल नेटवर्क्स का जो कलेक्शन है वही इंटरनेट है। तो इंटरनेट कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें डिफॉल्ट गेटवे लगेगा। okay. अब देखो, एक ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, आयना के थ्रू रिजर्व बिट जो क्लास ए का है, 1 बिट इज रिजर्व, दैट इज 0। 2 बिट बी के लिए रिजर्व है, 1 and 0। ओके, 2 बिट्स आर रिजर्व फॉर क्लास बी। नाउ फॉर क्लास सी देयर आर 3 बिट्स रिजर्व, दैट इज 1 1 0। कैसे, नेटवर्क्स कितने होते हैं एक क्लास में? अभी तक तो आप लोग जाने कि एक जो 10.0.0.0 है किसी भी नेटवर्क में, होस्ट कितने हैं कैसे निकालते हैं, यू नो दैट, राइट। बट किसी भी क्लास में कितना टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क होगा, जैसे मान लो एक सोसाइटी बना है, राइट, उस सोसाइटी में कितना यूनिट है, ये एक यूनिट जो है उसमें कितना अपार्टमेंट है ये तुम लोग निकालना जाने, लेकिन अंदर टोटल कितने सारे यूनिट्स बने हुए हैं ये कैसे पता करोगे? तो कैसे जानेंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पता करने के लिए आपका जो कैलकुलेशन है 2 to the power नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स -1। -1 क्यों? बिकॉज एक बिट आपका आयना ने रिजर्व कर रखा है। 2 to the power नेटवर्क बिट -1 मतलब कितने बिट है? क्लास ए के किसी भी एड्रेस में, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना होगा, कितना ऑक्टेट है उसके लिए, कितना नेटवर्क बिट है क्लास ए में? 1 ऑक्टेट है। कितने बिट्स है? 8 बिट्स। 2 to the power 8 - 1, 2 to the power 7।
कितना हो जाएगा 128। टोटल 128 नेटवर्क है। 0 to 127 उसका रेंज है, यही रेंज है ना, राइट। 128 ही नेटवर्क है टोटल। टोटल नेटवर्क कितने हैं 128। रेंज कहाँ से है 0 से लेके 127। नाउ यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखने वाला है कि जो वैलिड नेटवर्क्स है, जो नेटवर्किंग में यूज होता है, वो टोटल 126 ही है, 1 से लेके 126 तक। 0 वाला जो नेटवर्क है 0.0.0, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क डिफॉल्ट राउटिंग के लिए रिजर्व है, और 127 जो है ये लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व है। तो क्लास ए का रेंज अभी तक क्या पढ़े, क्या जाने तुम लोग? हाँ, 1 नेटवर्क ऑक्टेट है, 3 होस्ट ऑक्टेट है। कहाँ से कहाँ तक रेंज है क्लास ए का 0 to 127। तो अभी तुम्हें क्या मालूम चला कि 0 का जो रेंज है वो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए रिजर्व है, एंड 127 का जो रेंज है वो लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व है। नेटवर्किंग में क्या यूज होगा 1 से लेके 126 तक। मतलब तुम आईपी जब असाइन कर सकोगे, कौन कौन सा असाइन हो सकेगा 1 डॉट समथिंग समथिंग समथिंग, 2 डॉट समथिंग 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 से लेके 126 तक। ओके, ये पार्ट तुम लोग नोट करो अभी भी। ये नोट करो, मैं आ रही हूँ जस्ट। मैं बोल रहा एक्टिव कनेक्शन पूरा है तो बता दे कब देगा स्कैनर। अभी तो क्लास में मैं तो बात ग्रुप में क्लास के बाद ग्रुप से दे दी, ग्रुप में एक बार फिर से ऊपर से ठीक है फिर से दे देना भाई, यार थोड़ा पैसा कम हो रहा और आना है तो आ जाना। ये समझ में आया?
अब इस महीने में मॉक कब होगा? 11 या 12 को। मॉडल का एग्जाम कब तक हो सकता है? नवंबर मिड ना, वो डिपेंड करेगा। छठ पूजा में इसी तरह होगा क्या? कब है छठ पूजा? 8 तारीख तक खत्म हो गया। देखते हैं। CP is an exterior protocol. तो हमारा भी है। Communication between the hostess to the different analysis. अच्छा, आज मैं फीडबैक का लिंक आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। ओके, एवरीवन सबमिट एंड शेयर स्क्रीनशॉट एज वेल। उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना, लाइक लॉग शीट या क्या है, ठीक है? मैम स्टैटिकली और डायनामिकली एक बार फिर से समझा दीजिए। स्टैटिकली मतलब आप आईपी देते हो, जैसे हम लोग दे रहे थे आईपी एड्रेस, राइट? खुद से 5 चीजें देंगे। और डायनामिकली मतलब डीएचसीपी सर्वर से प्रोवाइड होगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। तो मैम मैनुअली वही हुआ ना, स्टैटिकली मैनुअली और स्टैटिकली यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस इज असाइन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली। हाँ, एक ही चीज हुआ। मैनुअली मतलब मैं मैनुअली कुछ कर रही हूँ, मैं खुद से कर रही हूँ। ऑटोमेटिक मतलब, डायनामिक मतलब वो ऑटोमेटिक होगा, मुझे करना नहीं होगा। ओके मैम। डन, आगे चलते हैं। नेटवर्क बिट्स बिकॉज 1 बिट हैज बीन रिजर्व्ड बाय आईना, इसीलिए 1 माइनस होगा। क्लास बी में 2 बिट्स रिजर्व्ड हैं तो -2 करेंगे। ओके, क्लास सी में 3 बिट्स रिजर्व्ड हैं तो -3 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो माइनस कर रहे हो, किस में माइनस कर रहे हो? जब हम लोग वैलिड होस्ट निकालते हैं तो ये पूरा में का जो कैलकुलेशन आता है उसमें -2 करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो माइनस कर रहे हैं ये इसे माइनस कर रहे हैं, पावर में ही माइनस हो रहा है। गॉट इट? सो कंफ्यूज मत हो जाना। गॉट इट? चलो क्लास बी में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे? 2 to the power number of network bits -2, मतलब नेटवर्क बिट्स कितने हैं? 16। 2 to the power 16 -2 14। कैलकुलेट करोगे तो इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्लास बी में आएंगे। और हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट आते हैं? 2 to the power 16। नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। तो होस्ट बिट कितना होता है क्लास बी के एड्रेस में? 16 ही होगा, तो 2 to the power 16 होगा। क्लियर ना? क्लास सी ऑक्टेट हम लोग किसे कहते हैं? हम मेट्रो ट्रैवल नहीं कर पाते, हमको आता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। मेट्रो में तुझे समझ में नहीं आता किधर जाना है। ऑक्टेट मतलब 8 होता है। ये देखो, ये आईपी एड्रेस का जो है ये डिवीजन है, ये 4 ऑक्टेट्स हैं। हर ऑक्टेट में 8 बिट होगा। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का बिलोंग करता है, यही ऑक्टेट कहलाता है। फर्स्ट ऑक्टेट बिलोंग्स टू नेटवर्क, बाकी जो है वो होस्ट से बिलोंग करता है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट निकालते हैं हमेशा। जब क्लास ए का बात करते हैं, पहला ऑक्टेट को हम लोग नेटवर्क पे रखते हैं। पाया हम जानते आदमी हंसेगा मेरा बात। समझे? अभी
हालांकि मेरे घर के दरवाजे के ऊपर मेट्रो स्टेशन है। यही ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट मतलब 32 बिट का टोटल आईपी एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया, तो एक ऑक्टेट में कितने बिट होंगे? 8 बिट। So that's how the division happens. ऐसा कुछ नहीं, हम पहले कोलकाता में जब 90 So क्लास सी में 3 बिट आईना ने रिजर्व कर रखा है, तो 2 to the power नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स -3, 2 to the power 21, इतने सारे नेटवर्क्स होंगे। वो आपको कितना सिखाया, लेकिन आप सीखे ना, बेचारा बहुत मेहनत। टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकालने ऑलरेडी आप लोग को पता है। टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट इन क्लास ए कितना होगा? 2 to the power 24 -2 किसमें? 2 to the power 24 में जो माइनस करोगे तब 2 जो आएगा, राइट? दिस मेनी होस्ट विल बी इन वन नेटवर्क। तो क्लास ए में टोटल कितने होस्ट हो सकते हैं? ये जो भी नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 126, क्योंकि 126 नेटवर्क है, 128 नेटवर्क है टोटल, इतने होस्ट होंगे। क्लास बी में दिस मेनी नंबर ऑफ होस्ट इज इन वन नेटवर्क। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स जितने हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ होस्ट उस क्लास में मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब आप ऐड करते हो तो आपको आईपी एड्रेसेस कितना मिलता है? 3.4 ट्रिलियन। क्लास सी में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना होता है क्लास सी में? ऑक्टेट 1 होता है, बिट तो 8 होगा, राइट? 2 to the power 8 और माइनस नेटवर्क आईडी और बीआईडी, टोटल 254 होस्ट एक नेटवर्क में होगा। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? यहाँ तक ये पार्ट सब, हाँ आ जाओ, यहाँ तक ये पार्ट सबका क्लियर है? ओके। आईपी ट्रबल शूट कैसे करोगे? आईपी एड्रेस अगर नहीं नेटवर्क आ रहा है, सबसे पहले क्या करोगे? नेटवर्क केबल देखोगे, जो मैं तुम लोगों को भी बताती हूँ कि चेक करो वो लैन केबल लूज होगा व्हाइट कलर का। अगर वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, इफ कनेक्टेड, देखो लाइट ब्लिंक कर रहा है या नहीं, हो सकता है यहाँ वाला स्विच ही ऑन नहीं किए। देन अगर ये सब भी है, हो सकता है लैन ड्राइवर में कुछ इशू हो, थोड़ा सा और टेक्निकलिटी बढ़ेगा। अगर लैन डिजेबल है कि इनेबल है, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग चेक करेंगे इफ इट्स डिजेबल और इनेबल। कहाँ करते हैं हम लोग राइट क्लिक? आ गए ये, हाँ देखो यहाँ डिजेबल है, डिजेबल इनेबल करके देखने से भी समटाइम इट वर्क्स। पिंग लूप बैक एड्रेस यूज्ड टू चेक TCP IP has been configured properly or not। सब कुछ ठीक ठाक से दिया हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग लूप बैक एड्रेस को पिंग करेंगे। क्या करेंगे? सिंपली हम लोग यहाँ पे चलेंगे CMD में और लिखेंगे पिंग लूप बैक एड्रेस का क्या है रेंज? 127.0.0.1 दे देते हैं। देखो रिप्लाई आ रहा है, मतलब इस सिस्टम में TCP IP सेटिंग का सारा पैरामीटर मैंने ठीक ठाक से दिया है। 372 क्लियर? फिर सेल्फ पिंग 127 क्यों दिए? Because that is the loop back address, that is the range for loop back address। अभी हम लोग देखे ना कि यहाँ पे 0 का जो 0.0.0 जो है वो रिजर्व होता है किसके लिए? डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। डिफॉल्ट राउटिंग क्या है हम लोग जानेंगे, बट दिस इज रिजर्व फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। एंड 127 का रेंज जो है वो, अच्छा 127 का जो रेंज है वो रिजर्व रहता है किसके लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए। तो इसीलिए लूप बैक एड्रेस से हम लोग पिंग करके देखेंगे कि सारे पैरामीटर्स हमने ठीक ठाक से दे रखा है या नहीं।
फिर सेल्फ पिंग करके भी देखेंगे कि NIC ने एक्सेप्ट किया या नहीं जो हमने IP एड्रेस दिया। अगर कुछ ट्रबल आ रहा है वी विल सेल्फ पिंग ऑल्सो। आफ्टर दैट पिंग टू एनी होस्ट बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, जो आप लोग करके देखे हो डेस्टिनेशन होस्ट के साथ पिंग करके। फिर अगर दूसरे नेटवर्क से इशू है यू विल चेक द डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है या नहीं है, राइट। और अगर दिए हो अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो चेक कर लो कि अपने नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे दिए हो या नहीं दिए हो, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए, हमेशा सेम नेटवर्क का ही कोई होस्ट IP होगा, वैलिड होस्ट IP। Then you will see, you will check DNS has been assigned or not। अगर अभी भी इंटरनेट नहीं आ रहा है तो चेक करोगे DNS असाइंड है या नहीं, और किसी इंटरनेट सर्वर से पिंग करके देखोगे। तो हम लोग अभी प्राइवेट IP और पब्लिक IP का एक डिफरेंशिएशन है जो हमें देखना है। इसको हम लोग ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग देख के आओगे क्या है पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP। ओके, ये सब जो हम लोग रेंज डिस्कस किए हैं इसमें एक रेंज सेव होता है फॉर प्राइवेट IP। हर क्लास में there is certain IP addresses which is required, which is saved for the private IP address। क्या है इसको आप लोग पढ़ के आओगे। Got it? कुछ कंफ्यूजन डाउट है तो बोलो अभी। अभी देखिए अभी हम लोग काहूत करेंगे।